अरे बारिश के मौसम में गरम गरम चाय पीने का तो मजा ही अलग है। यही तो जिंदगी है। ऐसा लग रहा है मैं तो जिंदगी में खुश हो गई। इतनी मजे की चाय बनी है ना। और बहू यकीनन बाहर खड़ी होकर रो रही होगी, पर मुझे क्या सड़ने दो से। अरे से सजा तो मिलनी चाहिए ना। अकल टकाने कभी भी आती नहीं, जब देखो गलतियां करती रहती है। मैं तो अपनी चाय का मजा लेती हूँ। वो माँ मैं ये कह रहा था कि बाहर माँ। अरे मुझे पता है तो अपनी बीवी के बारे में बात करने आया होगा। चल चुप कर, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं सुननी। वो माँ मैं ये कह रहा था कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आप कहीं तो बबली को अंदर बुला लेते हैं। चुप चुप कर जा। तू अब अपनी माँ के खिलाफ जाकर काम करेगा। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? नहीं माँ, मैं भला आपके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। मैं तो बस ये कह रहा था कि बस बस चुप कर जा अब और जाकर खाना खा ले। हाथ मुंह धोकर आ। माँ वो आपकी बहू है। माँ कुछ तो देखे ना, इंसान है वो। अगर उसे कुछ हो गया तो इस तरह तो बीमार पड़ जाएगी या फिर मर भी सकती है माँ। अरे से कुछ भी होता है तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बुला से मार जाए, पर मैं उसे अंदर नहीं बुलाऊंगी। बस कह दिया सो कह दिया। माँ उससे गलती हो गई है, क्या फर्क पड़ता है, माफ कर दीजिए ना। गलती नहीं, आदत हो गया उसे। वो जानबूझ के ऐसा करती है। अरे अगर आज से मैंने अंदर बुला ली ना तो रोजाना करेगी। तू उसकी साइड लेना छोड़ दे। मुझे समझ आ गई है वो इतनी इसलिए उठती है कि तू हर वक्त उसकी साइड लेता है। माँ मेरी खातिर सिर्फ आखिरी मर्तबा उसे माफ कर दीजिए, उसे अंदर बुला लीजिए, बीमार पड़ जाएगी वो। अरे ये सब कुछ मैं तेरी खातिर कर रही हूँ ताकि तेरी औरत तेरे काबू में रहे। अगर उसे डील देता ना तो तेरे काबू से बाहर हो जाएगी। आगे बहुत बिगड़ चुकी है वो। अब चुपचाप यहाँ से चला जा। भरा आया बीवी से हमदर्दी दिखाने वाला। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस औरत को मैं घर में इज्जत बना के लाया, आज वही किस तरह बाहर पड़ी है और मैं उसे अंदर तक नहीं बुला सकता। पता नहीं क्यों माँ के सामने मेरी आवाज माँ के सामने दब सी जाती है। मुझे शोर खिलाने का हक तो मिला है, लेकिन मैं उसका कभी साथ दे ही नहीं पाया। वो बाहर किस तरह ठंड में कांप रही है, इतनी बारिश हो रही है और मैं यहाँ कितने मजे से बैठा हूँ। मैं हाँ माँ कहकर अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने सही किया है, पर मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है। एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ मेरी बीवी। मैं तो बीच में फंस के रह गया हूँ। समझ नहीं आता किसकी बात सुने किसकी ना। शायद मैंने पहले कभी आवाज उठाई होती तो आज इस तरह वो बाहर ना आती, मैं उससे आराम से अंदर बुला सकता था। लेकिन मैं जानता हूँ सारी मेरी गलती है। मैं हर मर्तबा चुप रहता हूँ, इसी वजह से माँ ऐसा करती हैं। सॉरी बुलबुल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे शादी के वक्त कितने वादे किए और एक भी वादा निभा ना सका। मुझे माफ कर देना। दादी प्लीज, दादी मम्मा को अंदर बुला लीजिए प्लीज। माँ रात के 9 बज चुके हैं, गुड़िया ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज उसे अंदर बुला लीजिए ना। आइंदा के बाद बबली ऐसी गलती नहीं करेगी। प्लीज माँ माफ कर दीजिए उसे। ठीक है, और उसे अगली मर्तबा समझा देना कि आइंदा के बाद ऐसी गलती की ना तो घर के अंदर पाँव रखने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं से। ठीक है माँ, आइंदा से कोई गलती नहीं होगी। चलो बबली अंदर चलो। माँ मैंने सच से समझा दिया है, आइंदा के बाद ये कोई गलती नहीं करेगी। बबली चलो माँ से माफी मांगो। बबली मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, माँ से माफी मांगो। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं किसके घर जाकर नहीं करी होंगी, किसी भी पड़ोसन के घर नहीं जाऊंगी, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। अगर तूने ऐसा अगली बार किया ना तो ये तेरे पैर चलने लायक नहीं रहेंगे। आज तो तुझे मैंने माफ कर दिया है, पर अगली बार मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। जी माँ जी। मम्मी जी ये ले आपकी चाय। मम्मी जी ये आपने चाय का कप क्यों फेंक दिया? ये कैसे चाय बनाई है तूने? नारंग है ना स्वाद। तू ये जानबूझ कर करती है ना। तुझे चाय बनानी नहीं आती, इतने साल हो गए पर कुछ भी ढंग से करना नहीं आता। मैं समझ रही चलाकियां तू इसलिए करती है सब कुछ ताकि मैं तुझे कोई काम ही ना कहूं। मम्मी जी मैंने इन्हें भी चाय दी थी, इन्होंने तो पी लिया, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि कहते बहुत अच्छी चाय बनी है। फिर आप जी। अच्छा तो ये कहना चाही कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ तू मुझे झूठा साबित करना चाहती है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मेरी चाय में ज्यादा पानी और शक्कर डाल दिया ताकि मैं पी ना सकूं? नहीं नहीं माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे माँ जी अब क्या हुआ, क्या कर दिया इसने? अरे बेटा होना क्या है, तेरी बीवी मुझे झूठा साबित करने पे तुली है। तू बता तेरी चाय कैसे बनी थी? माँ मेरी चाय तो ठीक थी, क्यों कुछ हुआ है क्या? अरे तेरी बीवी ने जानबूझकर मुझे बदमजा चाय बना कर दी है। इतनी शक्कर डाल दी कि मेरे गले में चिपक रही थी, और लाची और अदरक तो डालना भूल लगी थी जैसे। इतनी बद जगह चाय बना कर दी है ताकि मैं पी ही ना सकूं। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो चाय आपको दी थी वही चाय माँ जी को दी थी। मैंने कोई भी ज्यादा शक्कर से पानी नहीं डाला। अच्छा तू क्या कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तू सच्ची है? तेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, ये अच्छे से जानती है कि मुझे डायबिटीज है, इसलिए चाहती है कि मैं मर जाऊं शुगर खा खा के। माँ जी आप जाकर कमरे में आराम करें, मैं दूसरी चाय बनवाकर लेकर आता हूँ। नहीं मुझे कोई आराम नहीं करना। खड़ा खड़ा बस मुंह देखे जा रहा है, इतना नहीं कि अपनी बीवी को 2 चापड़ मारे कि ऐसा क्यों किया उसने। पर नहीं तूने तुझे कुछ पूछना ही नहीं। मम्मी जी मैं नहीं आती हूँ आपके लिए दूसरी चाय बनाकर, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मत ही मार गई थी मेरी जो मैंने तेरी इस मनहूस लड़की से शादी करवा दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चाय में तो बिल्कुल शक्कर ठीक थी
वो इतनी अच्छी बनी थी, फिर माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो सब कुछ सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये क्या, इतनी सारी रोटियां? आज इतनी सारी रोटियां बच गई हैं। बबली, बबली। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी की बच्ची। मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी हुआ क्या, ये तो बताइए। मुझे क्यों मार रही है? अरे गंदम क्या तेरे बाप के घर से आई थी जो इतनी सारी रोटियां बना के रख दी? बता मुझे। मम्मी जी, मैंने गिनती की रोटियां ही बनाई थी। मुझे लगा ये ऑफिस जा रहे हैं तो मैंने इनके टिफिन के लिए भी रोटियां बना दी। बाद में पता चला ये ऑफिस आज नहीं जा रहे, बस इसीलिए बच गई। अरे तो मुंह में जबान नहीं है क्या? उससे पहले पूछ लेती, फिर बनाती रोटियां। पर नहीं, मनहूस कहीं की। ठीक है बबली, तुम्हें क्या हुआ है? आपकी आपकी माँ ने मेरा ये हाल किया है। आप क्या कह दिया तुम्हें? यकीनन कुछ बड़ा किया होगा, तो ही माँ ने तुझे इतना मारा है। हाँ ठीक कह रहे आप, गुनाह कर दिया था मैंने। फिर भी हुआ क्या है, बात तो बताओ मुझे। रोज की तरह आज भी मैंने आपके ऑफिस के लिए रोटियां बनाई थी, लेकिन मुझे क्या पता था आपने आज ऑफिस नहीं जाना, तो आपके ऑफिस की रोटियां बच गई। इसलिए मम्मी जी ने मुझे बहुत मारा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जो माँ कहे वो चुपचाप मान लिया करो, माँ से इतनी बहस मत किया करो, पर नहीं, तुम्हें तो लगता है मार खाने की आदत हो गई है। जब देखो हर वक्त इस घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारी शादी अभी हुई है? अरे तुम्हारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। 5 सालों में तो इंसान सब कुछ समझ जाता है। तुम्हें भी चाहिए तुम माँ के व्यवहार को समझ जाओ, पर नहीं, हर रोज कोई ना कोई गलती करती रहती हो। बस तुम्हें तो वही करना आता है जो तुम्हारा मन करे। कभी भी ना माँ की बात मानती हो और ना ही मेरी। तुम गलतियां करते ही क्यों हो? माँ की बात क्यों नहीं मान लेती? अरे छोटा सा बच्चा भी सीख जाता है, पर तुम अभी तक सीख नहीं सकी कुछ भी। लगता है तुम भी माँ की गालियां और माँ के हाथ की माँ खाकर बेशर्म हो चुकी हो। तुम्हें आदत हो गई है। कितनी बार कहा है कि माँ के खिलाफ जाकर कोई काम ना करो, पर नहीं, तुम्हें तो समझ आता ही नहीं। आप ही बताइए, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया जो आपकी माँ को पसंद नहीं है? और आप ये बताइए, आपने कभी मेरे हाथ में बोलने के नहीं? जब आप ही चुप रहेंगी तो माँ जी को तो मौका मिल जाएगा। आप हर रोजाना सिर्फ चुपचाप सुनते रहते सब कुछ, कभी भी मेरी आवाज नहीं उठाई। सच जानकर भी आप हर रोज सिर्फ चुपचाप सब कुछ सुनते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा आपकी माँ मुझे देती रहती है। बस मेरा इतना सा गुनाह है कि मैंने आपसे शादी कर ली। इससे बड़ी कोई गुनाह और कोई गलती मुझसे नहीं हुई। जब देखो आपकी माँ मुझे मारती रहती, डांटती रहती है। शादी से लेकर आज तक आपने कभी उनके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाई। अरे कभी तो मेरे हक में बोलो, मेरे लिए स्टैंड लो, पर नहीं, गलती किसी की भी हो, जब देखो माँ जी और आप भी मुझे बातें सुनाते रहते हैं। आपने कभी भी बात की तह नहीं पहुंची। अरे तुम्हें तो पता है मैं अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल सकता और ना इनके खिलाफ जा सकता हूँ, तो मेरा तुम्हारे लिए यही मशवरा है कि तुम भी इनके साथ बहस मत किया करो। जो वो कहती चुपचाप मान लिया करो। अरे कुछ नहीं बोल रही, तभी तो ये हाल है। जिस दिन मैंने कुछ बोल दिया उस दिन तो शायद आपकी माँ मेरी जान ही ले ले। मुझे तो समझ नहीं आती कौन सा गुनाह, कौन सी गलती हो जाती है मुझसे। आपकी माँ तो मुझे ऐसे मारती जैसे मैं कोई इंसान ही जानवर हूँ, बल्कि जानवरों को भी ऐसा ही मारा जाता। इतना मारती है मुझे, मैं जानती हूँ। उनको मेरी मजबूरी पता चल गई है कि मेरा कौन सा मेका है, इसलिए मैंने यही पड़ी रहना है। मुझे जैसे मर्जी रखे, रहना तो यही है ना। और आपने तो कभी मेरे हक में बोला ही नहीं, इसलिए जब उनका जिक्र करते हैं मुझे मारती है। अरे लानत है आपकी जिंदगी पर, जो आप रोज अपनी बीवी को मार खाते हुए देखते हैं, सुनते हैं, पर कभी भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। सच कहूँ ना तो मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिंदा हूँ, वरना कब की मर चुकी होती। मैं सोचती हूँ अगर तुम्हारे घर वाले मेरे साथ ये सलूक करते हैं तो मेरे जाने के बाद मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे। बस यही सोचकर चुप हो जाती हूँ। तुम हर बार आकर मेरी ही क्यों गलती निकालती हो? अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर ही तुम्हारा है। तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं जो माँ तुझे मारती है। तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो जो माँ तुम्हें 2 बातें सुनाती है और मारती है? अरे तुम भी बता दो कौन सा गुनाह कर दिया था मैंने? अगर 2-3 रोटियां बच गई थी तो कौन सा आफत आ गई थी? उस रोटी की वजह से तुम्हारी माँ ने मुझे इतना मारा है। तुम्हारा घर नहीं बल्कि कैद खाना है, जहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ना कहीं पड़ोस में जा सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत ही है। तो किससे दोष दे रही हो? हमने कहा है कुछ? अरे मर जाओ ना। हाँ, बात अब तो मुझे बातें सुनाती रहती हो। एक बात मेरी सुन लो, मैं अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी माँ गलत है या ठीक। तुमने सारी जिंदगी ऐसे गुजारनी है, अगर रह सकते तो ठीक है, वरना जाओ, मर जाओ। ये जिंदगी है, ये मेरा शोहर कह रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। पूरा हफ्ता हो गया है मुझे यहाँ पर बीमार पड़े, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। वैसे भी मुझे समझ आ गई है, मेरे होने से या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। बबली की सास ने उसे इतना ज्यादा मारा कि वो दोबारा ठीक ही ना हो सकी। उसका जख्म बांध ही ना सका और ना ही किसने डॉक्टर को बुलाया। और वैसे भी अपनी शोहर की बातें सुनकर वो मायूस हो चुकी थी। वो थक गई थी जिंदगी से।
अपने शोहर की बातें वो सह न सकी और उसने खामोशी से आंखें बंद कर ली और फिर दोबारा खोल ही न सकी। बबली के मरने के बाद भी उसके शोहर के अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी माँ को दोष देता या कुछ भी कहता। उसने सब कुछ खुदा का लिखा हुआ मानकर कबूल कर लिया। पापा, मुझे मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। आप मम्मी को वापस ले आओ। बेटा अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आ सकती, तुम बस उनके लिए दुआ करो। बेटा आओ आकर खाना खा लो। माँ मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। अरे बेटा कब तक उस मनहूस का शौक बनाते रहोगे? चुपचाप आकर खाना खा लो। और गुड़िया बेटा तुम भी उठो, आकर खाना खा लो। नहीं नहीं दादू, मैं अपनी मम्मा के हाथ का खाना ही खाऊंगी। मम्मा ऐसा करो, चुपचाप दोनों ही बैठे रहो। मुझे क्या, जब भूख लगेगी ना तो खुद ब खुद आएंगे। चलो बेटा उठकर खाना खा लो, इस तरह भूखे नहीं सोते। पापा पहले आप कहें क्या आप मम्मा को लेकर आएंगे, फिर मैं खाना खाऊंगी। आप लेकर आएंगे ना मम्मा को? हाँ बेटा मैं ले आऊंगा, पहले उठकर खाना खा लो। ये है आयमा, ये विकी के ऑफिस में काम करती है। ये विकी की बहुत अच्छी दोस्त भी है, लेकिन जब से पता चला है कि विकी की बीवी का इंतकाल हो गया है, तब से विकी के साथ बहुत हमदर्दी होने लगी, क्योंकि वो जानती थी विकी बहुत अच्छा लड़का है। आयमा के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, उसको उसके चाचा चाची ने पाला था। आयमा के चाचा चाची उसकी शादी किसी स्मगलर के साथ आना चाहते थे, पैसों की लालच की वजह से, लेकिन आयमा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। आयमा के साथ एक मसला था कि वो एक कार एक्सीडेंट में माँ बनने की शक्ति खो चुकी थी, अब वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। उसने सोचा अगर वो विकी से शादी कर लेगी तो उसे माँ का रुतबा मिल जाएगा, क्योंकि उसकी बहुत प्यारी बेटी थी। ऐसा करती हूँ, आज जब विकी आएगा ना उससे बात करके ही रहूंगी। अरे विकी तुम आ गई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है आयमा? क्या तुम मुझसे शादी करोगे विकी? क्या ये तुम क्या बोल रही हो आयमा? तुम अपने होश में तो हो? अभी मेरी बीवी को मरे हुए 2-3 महीने हुए और तुम चाहती मैं शादी कर लूं? और वैसे भी अब मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। और तुम क्या जानती नहीं कि मेरी एक बच्ची भी है? विकी तुम गलत समझ रहे हो, तुम तो जानते हो मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। और तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। मेरे चाचा और चाची मेरी किसी ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं जो स्मगलर है, सारे गैर कानूनी काम करता है। क्या मैं ऐसे शख्स के साथ शादी कर लूं? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाऊंगी। और तो कार एक्सीडेंट में मैं माँ बनने की शक्ति खो चुकी हूँ। बस इसलिए मैं चाहती थी मैं तुमसे शादी करूं, तुम्हारी बेटी को प्यार करूं, अपनी ममता को समझूं। आप मेरा यकीन करें, मैं आपकी बेटी को कभी भी ये महसूस नहीं दूंगी कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करूंगी। और मेरे चाचा चाची वो बहुत जालिम है, वो मेरी उस मगर के साथ शादी कर देंगे। मैं नहीं करना चाहती, मेरी हेल्प करो विकी। ठीक है, मैं अपनी माँ से बात करके देखूंगा, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मैं कर लूंगी शादी, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है विकी, मुझे उम्मीद है तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा। मामा मामा मुझे बस मेरी मामा चाहिए। मामा कहाँ है आप? मामा। अरे लड़की उठ जा, क्या मामा मामा लगा के रखा है? मरना है क्या भूख से? खुद तो मर गई इसकी माँ, इस मनहूस को मेरे पल्ले में बांध दी है। अच्छा होता इसे भी साथ लेके मरती। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मम्मा चाहिए, मैंने मम्मा के पास ही जाना है। अरे माँ क्या हुआ है? अरे बेटा होना क्या है, इसने बस माँ माँ की रट लगा के रखी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, कभी कैरी उठ के खा ले, पर सुने नहीं रही किसी की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इसकी माँ को कहाँ से ला कर दूं। सुबह से मनहूस तक ट्राई रखे, माँ माँ माँ। अच्छा होता अपने साथ इस मनहूस को भी ले जाती, पल्ले छोड़ गई हमारे। माँ जब क्या कह रही है, होश में तो है? आइंदा के बाद ऐसा कुछ मत कहेगा। अरे बेटा उठ जा, खाना खा ले। ऐसा करते हैं हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, पार्क भी जाएंगे, आप जहाँ कहेंगी वहाँ जाएंगे। चलो उठ जा, शाबाश। ये क्या माँ? माँ इसे तो बहुत तेज बुखार है माँ, इसलिए तो ऐसे कर रही है सब कुछ। पापा मम्मा मम्मा चाहिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ आयमा से शादी कर लेता हूँ, वो अच्छी लड़की है, मुझसे माँ बन के पालेगी, वरना ये तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। फिर होना क्या था, सारी बात विक्की अपनी माँ से करता है और उसकी माँ भी मान जाती है। फिर 1 महीने के अंदर अंदर सादगी से शादी हो जाती है और आयमा इस घर की बहू बनकर आ जाती है। मामा मुझे और कहानी सुनाई, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा मेरी गुड़िया को कहानी अच्छी लगी है क्या? हाँ मामा मुझे बहुत ही मजा आया। आप मुझे चिड़िया वाली कहानी सुनाए ना, वो जो उस दिन सुनाई थी। हाँ हाँ क्यों नहीं। एक चिड़िया थी, एक कौवा था और एक लोमड़ी थी। अरे दोनों माँ बेटी में ऐसी कौन सी बात हो रही है? अरे गुड़िया आप तो बहुत खुश नजर आ रही हो। पापा मुझे ना मामा कहानी सुना रही है चिड़िया वाली, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। विकी जी आज मैं ऑफिस नहीं जा रही। पर क्यों क्यों आयमा? क्योंकि गुड़िया आज बहुत जिद कर रही है कि उसने आज मेरे साथ रहना है, तो मैंने सोचा छुट्टी कर लेती हूँ, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं जा रही। हाँ पापा आज मामा ऑफिस नहीं जाएंगी, आज हम घूमने फिरने जाएंगे, हम दोनों आज गार्डन जाएंगे, आप जाए ऑफिस। हाँ ठीक है, तुम ले जाना इसे। ओरे महारानी क्या पूरा दिन कमरे में बैठी रहेगी, क्या बाहर आना है कि नहीं आज सुने? अरे अगर तू यहाँ बैठी रही तो खाना कौन बनाएगा? और एक बात सुन ले, इस घर में ऐसा नहीं चलता, कब से तू कमरे में बैठी हुई है और यहाँ लगाई हुई है। मुझे सारे काम वक्त पे चाहिए, आइंदा मैं तुझे यहाँ पर बैठी नहीं सुना देखूं। आ रही मेरी बात समझ?
जी मम्मी जी ठीक है। गुड़िया, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ, आप तब तक यहाँ पर बैठो। बस माँ, आपका बहुत हो गया जुल्म। अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी खातिर मेरी पहली बीवी इस दुनिया से चलेगी। अगर मैंने पहले ही अपने हक के लिए आवाज उठा ली होती तो इस तरह ना होता। मेरी बच्ची किस तरह माँ के प्यार के लिए तरसी है, अब मैं अपनी दूसरी बीवी को इस तरह नहीं कहूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बच्ची इतनी मुश्किलों से इसके साथ मनूस हुई है, माँ क्या चाहती है ये भी उसकी तरह चली जाए। अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो इस मरतबा माँ को सबक सिखा के रहूंगा। मामा बहुत मजा आया, हम फिर कल पार्क जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा क्यों नहीं, हम कल भी चलेंगे। अरे महारानी, कहाँ गई थी तू? आ गई सैर सपाटे करके। वो मम्मी जी, गुड़िया बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैं इसे घुमाने के लिए गार्डन लेकर गई थी। तुझे अंदर आने के लिए किसने बोला? मैं कह रही बाहर निकल। तू ये बता, तू किससे पूछ कर गई थी? मम्मी जी, आप सुबह घर पर नहीं थी तो मैं किससे पूछ कर जाती, और गुड़िया बहुत ज्यादा रो रही थी इसलिए मैं इसे घुमाने गार्डन ले गई। ठीक है फिर बाहर ही रह, तेरी यही सजा है और इस लड़की की भी। अगर तुम दोनों ने अंदर आने की कोशिश की ना तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। माँ जी इस तरह मत करें, अंदर आने दीजिए, गुड़िया को बहुत भूख लगी है, इसके खाने का टाइम हो गया है। चुप चुप कर, आई बड़ी गुड़िया की हमदर्द। अरे चुप करके बाहर खड़ी रह। तूने क्या समझ लिया, इस बार को अपना समझ लिया? अरे ये मेरा घर है, अगर इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना है, वरना बाहर ही रहो। मम्मी जी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें घर से बाहर निकाल रही हैं। अरे मैं पहली मरतबा घर से बाहर थोड़ी निकली हूँ, मैं तो रोज ऑफिस जाती हूँ, तब तो आप कुछ नहीं कहती। बस बस, ज्यादा जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं, वरना तेरी जुबान काट के तेरे हाथ पे दे दूंगी। तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने, बाहर ही रह। मम्मा बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अरे मैं जानती गुड़िया बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने देखा ना अपनी दादी को कैसे जाए अंदर, ये हिटलर भी ना। पर मम्मा बहुत ही भूख लगी है। चलो गुड़िया अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन रोकता है हमें। अरे रुक, तू अंदर आई ना, आजा आजा अंदर तू। मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत करें, गुड़िया डर जाएगी। माँ, ये क्या हो गया आपको? अरे ये क्या कर रही है, पागल तो नहीं होगी? अगर गलती से भी ये गुड़िया को ये आइमक लग जाता तो फिर आपको पता भी क्या होता? अरे तुझे पता भी है कि आज हुआ क्या है? तेरी बीवी मुझसे पूछे बिना गार्डन गई थी, अगर आज मैंने इसकी टांगे ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी नजमा नहीं। बस माँ बस, अब मैं आपका पागलपन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले मैं आपकी वजह से अपनी एक बीवी खो चुका हूँ, अब दूसरी नहीं खोना चाहता। नालायक, तू तो बहुत जोरों का गुलाम निकला। ऐसा क्या गोल के पिला दी इसने तुझे जो तू इसी की जुबान बोल रहा है? पहले तो आज तक कभी नहीं तूने कुछ भी बोला। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? तो अपनी माँ के साथ किस तरह जुबान लड़ा रहा है? अगर मुझे पहले पता था ना किस तरह जुबान लड़ाएगा बड़े होकर तो छोटे होते ही गला घोट के मार देती, काम ही खत्म होता तेरा। बस माँ बस करें। अरे तू देखना, तेरी दूसरी बीवी को भी तेरी पहली बीवी के पास पहुंचा के रहूंगी। बस माँ बस, आपका बहुत हो गया तशद्दुद। अरे अगर मैं पहले ही बोल चुका हुआ था तो शायद आज मेरी पहली बीवी हमारे साथ होती। सारी गलती मेरी है, लेकिन अब और नहीं, मैं आपको और अत्याचार बिल्कुल नहीं सहूंगा। माँ, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अगर मैं पहले कुछ नहीं बोलता था तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे डरता था। अरे मैं सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर चुप रहता था, लेकिन आपने उसका नाजायज फायदा उठाया। सारी गलती मेरी है जो मैंने आपके जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। माँ, आपको क्या लगता है हर इंसान आपके मुताबिक चलेगा? जब आप कहेंगी उठ वो उठेगा, जब आप कहेंगी सो वो सोएगा, जब आप कहेंगी खा वो खाएगा। माँ, ऐसा नहीं होता, हर इंसान की अपनी मर्जी होती है। हाँ, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अरे ये घर मेरा है, मैं जैसा कहूंगी ना तुम लोगों को वैसे करना पड़ेगा, तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी। हाँ बेटा, आज तो तूने मुझे जवाब दे दिया, आइंदा के बाद अगर तूने मुझे कोई भी जवाब दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ, मैं दूंगा जवाब। जब जब आप अत्याचार करेंगी मैं आपको जवाब दूंगा। और आप क्या कह रही हैं, ये घर आपका है तो ठीक है, ये घर आपके मुबारक हो। मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं अपनी गुड़िया को और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। चलो आइमा, अंदर चलते हैं, जाकर अपना सामान पैक करो। ये क्या, ये सच में तो नहीं घर छोड़कर जा रहा? अगर अगर ये घर छोड़कर चला गया तो मैं क्या करूंगी, ये घर कैसे चलाऊंगी? अरे इसकी तनख्वाह से तो मैं घर चलाती हूँ, विक्की सारी तनख्वाह लाकर मुझे देता है। अगर विक्की ना रहा तो इस मकान से मैं क्या पेट भरूंगी, क्योंकि मेरे पास तो एक भी जमा पूंजी नहीं रखी। ऐसा नहीं हो सकता। अरे विक्की का क्या है, उसकी तो इतनी अच्छी तनख्वाह है, वो कहीं भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर किराए का घर ले लेगा, उसे तो कोई मसला ही नहीं होगा। मसला होगा तो सारा मुझे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं विक्की को यहाँ से नहीं जाने दूंगी, क्योंकि एक मरतबा अगर विक्की चला गया ना तो मेरी हालत बद से बदतर हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे अरे विक्की बेटा रुक जा, अपनी माँ को इस तरह अकेला छोड़ के मत जा, मेरी बात सुन ले। मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, मैंने बबली पर बहुत जुल्म की, मुझे मुझे माफ कर दे। एक मरतबा अपनी बुरी माँ पर तरस खा, तो इस तरह मुझे अकेला छोड़ के मत जा, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। बस एक मरतबा माफ कर दे, मैं बहू को अब कभी परेशान नहीं करूंगी। अरे जिसका अपना घर है उसका जैसे दिल करे वो वैसे रहेगी, जब दिल करे जो दिल करे वही करेगी, मैं कभी नहीं टोकूंगी। बस एक मरतबा माफ कर दे और इस तरह अपनी माँ को छोड़कर मत जा। अरे एक मौका तो हर किसी को देना चाहिए ना, तुम्हें मुझे एक मौका दे दे। नहीं माँ, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता और ना ही मौका दूंगा, क्योंकि आपने बबली की जान ली है। अरे
मैं इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहूंगी? कुछ तो तरस खा अपनी माँ पर। अरे विकी, एक मौका देकर तो देखें। अरे तुम कुछ नहीं जानते आयमा, इन्होंने इतना उस पर जुल्म किया कि उसकी जान ही चलेगी। मैं नहीं चाहता जिस तरह बबली की जान चलेगी तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ हो जाए। अरे माँ जिस तरह मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छी और बुरी के साथ उनसे भी बुरी हूँ। मैं कहती हूँ आप एक मौका माँ जी को दे तो सही। अगर ऐसा कभी कुछ भी हुआ तो मैं आपको खुद कहूंगी इस घर से जाने के लिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान जाता हूँ, वरना मेरा जरा इरादा नहीं था कि इस घर में अब मैं रुकूं।